हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनात्रा और आज की वीडियो में मैं आपको क्यों बताऊं भाई। ये देखो, आप लोग करते क्या हो। ये देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस। 443 सब्सक्राइबर्स। और यहाँ पर देखें जनाब, क्या है, पिछले 28 डेज के व्यूज बता रहा हूँ, 4.4 के 28 डेज के। ऑल टाइम के दिखाऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे ही निकलेंगे। मैं आपको बल्कि दिखाई देता हूँ, आप जब बोल ही रहा हूँ इतना। तो जनाब अली, इसको लाइफ टाइम के व्यूज अगर देखें इस पर, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 50,000 के करीब, 50,000 के करीब व्यूज है और 443 सब्सक्राइबर्स। आप खुद सोचो भाई, ये क्या है और ये क्यों है। आपको ख्याल नहीं आता भाई का। 46,000 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं। चैनल को स्टार्ट किए हुए मुझे कोई 4-5 महीने हुए हैं, बल्कि 5-6 महीने हुए हैं। इसमें 46,000 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 443 सब्सक्राइबर्स। मतलब इतने लोगों ने माशाल्लाह से वीडियोस को देखा है और सब्सक्राइब इतने लोगों ने किया है। सो इज इट फेयर, सीरियसली। तो बराए करम थोड़ा सा ख्याल करें। सीखें, बेशक सीखें, अच्छी बात है सीखना। सीखते रहो, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, लेकिन जिससे सीख रहे हो उसको थोड़ा सपोर्ट भी करो। तो वैसे खैर अच्छी बात तो ये है कि इतने कम सब्सक्राइबर्स में भी अल्लाह ने बड़ा लोगों से प्यार दिया है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग माशाल्लाह से कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, अपने जो इश्कालात हैं, कंफ्यूजन है, वो आप लोग पूछते रहते हैं, तो अच्छा लगता है भाई। और जनाब अली, इसको मैं रिस्पॉन्डेड पे ले जाऊं तो माशाल्लाह से काफ़ी कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। कोशिश करता हूँ रिप्लाई करता रहूं। अच्छा ये जनाब, और चलें, इन्हें भी इंशाल्लाह एक आज रिप्लाई कर दूंगा। इनके कुछ सवाल थे, इन पर मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। खैर, लेट्स गेट टू द टॉपिक। अब पूरा टाइटल और वीडियो का थंबनेल देख कर आए हो तो अभी मैं अपनी चैनल की कहानियां खोल के बैठ जाऊं तो फिर फायदा नहीं है ना, ठीक है। तो जनाब, वही लाइन जहां पे मैंने कहा था क्यों कुछ बताऊं, तो यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूं कि हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनातर और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक से ईमेल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक ईमेल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब आपने करना किसी भी प्लेटफॉर्म से है। मैं आपको सीधा सीधा तरीका ये बता देता हूँ कि भाई लोग बड़ा इधर उधर भागते रहते हैं कि भाई कोई ऐसा टूल मिल जाए जो खास फेसबुक से जाके एक्सट्रैक्ट करे। बिल्कुल अच्छी बात है, मिल जाए टू गुड। मेरे पास भी टूल्स हैं, लेकिन सारी कहानी ये है कि वो सारे पेड टूल्स हैं। मैं भी टूल यूज करता हूँ कभी कभी। देखो यार, मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मैं ये वाला टूल यूज करता हूँ, लेट्स एक्सट्रैक्ट ईमेल स्टूडियो। अब ये है जनाब पेड टूल है, और आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं आपको फ्री के सॉल्यूशंस बताऊं। तो अब मैं तो चाहूंगा कि भाई आपका मसला अगर फ्री में हल हो रहा है तो मैं आपको पेड की तरफ क्यों ले जाऊं। ये देखो, इसमें फेसबुक से भी ईमेल एक्सट्रैक्ट करता है, ये ट्विटर से भी करता है, इंस्टाग्राम से, गूगल मैप से, येल्प से, और कितने मीडियम से, कितनी मुख्तलिफ चीजों से ये ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर देता है आपको। लेकिन ये पेड टूल है तो मैं आपको इस तरफ नहीं ले जाऊंगा, सही है। पेड टूल की तरफ नहीं जाते हैं, फ्री टूल की तरफ आते हैं, फ्री सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मसले का हल टूल नहीं है, मसले का हल चाहिए हमें, ठीक है। हमें हमें टूल नहीं चाहिए, हमें हल चाहिए, सही है ना। तो मैं आपको हल दे देता हूँ इसका। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। तो भाई फेसबुक से ईमेल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैं आपको गूगल के जरिए फेसबुक से ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करना सिखाऊंगा। भाइयों और मेरी बहनों, अगर कोई भी देख रहा है, अपनी रिसर्च स्किल्स को अगर आपको अच्छा करना है, अब ईमेल एक्सट्रैक्शन से मैं सीधा रिसर्च स्किल्स पे कैसे आ गया, ठीक है। अगर आपको गूगल पे रिसर्च करना अच्छे से आता है तो ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। इतना इतना एम्फेसिस एक एक लफ्ज पे दे रहा हूँ, ये वाकई सही बात है। ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, अगर आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। कुछ गूगल सर्च क्यूरीज होती हैं भाई, उसे सीख लें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक है गूगल सर्च क्यूरी और दूसरा है एक क्रोम एक्सटेंशन, फ्री वाला, ठीक है। फ्री का हल चाहिए, फ्री का हल दे रहा हूँ, सही है ना। आ जाए जनाब, यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करें। सबसे पहले तो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, सही है। मोर टूल्स पे जाएं, शुरू से कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनाब आप जाएंगे ये थ्री डॉट्स पर, ठीक है, यहाँ पर मोर टूल्स में जाएं, और ये है जनाब एक्सटेंशंस। अब यहाँ से आपने आना है, इस हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ओपन क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पर लिखें सीधा सीधा ईमेल एक्सट्रैक्टर, एंटर। आ गया सबसे पहला वाला, इसे क्लिक करें और यहाँ पर जाके इसे इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये देखें सामने शो कर रहा है, ठीक है।
अच्छा भाई, ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लिया, अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं। गूगल सर्च क्यूरी, जो हमारी असल गोल्ड माइन है जनाब, जिससे आप ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कहाँ से ईमेल एक्सट्रैक्ट करने थे? ये पूरी कहानी किस चीज की चल रही थी? facebook.com, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे क्यूरी लगाएंगे साइट की, साइट कॉलन facebook.com। पहली चीज ये हो गई, स्पेस बार। कौन से ईमेल चाहिए जनाब, किस इंडस्ट्री के? मुझे चाहिए भाई रियल एस्टेट के, ठीक है। हम मेमन लोगों को रियल एस्टेट में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ट्रस्ट में, आपको शायद पता हो। रियल एस्टेट, वी लव रियल एस्टेट, ठीक है। मुझे रियल एस्टेट की ईमेल चाहिए, कौन से रीजन के चाहिए? अब किसी भी रीजन का कर लें आप, कोई भी टारगेट रीजन डालना, मैं कराची डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। आप यूएस, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जो हमारी आवाम को सबसे ज्यादा शौक है जिस रीजन में जाने का, आप वो डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। नो ऑफेंस प्लीज। अच्छा, रियल एस्टेट कराची, सही है। अब मुझे प्रोवाइडर कौन सा चाहिए जनाब? ये मुझे चाहिए provider@gmail.com। ये चीजें देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? ये देखिए, साइट की क्यूरी लगाई facebook.com, फिर ये मैं, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में रियल एस्टेट लिखा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में कराची लिखा, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा @gmail.com। अभी मुझे सिर्फ जीमेल की आईडीज चाहिए बस, सिर्फ जीमेल की आईडी मुझे दे दो भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। उसके बाद मैंने क्या क्या एंटर। अब यहाँ पर आपके पास टॉप 10 के रिजल्ट्स आ रहे होंगे, मेरे पास टॉप 100 के आ रहे हैं, ठीक है। तो टॉप 100 के किस तरीके से आएंगे? इट्स, यहाँ पर गेयर आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और सी सर्च ऑल सेटिंग्स, ठीक है। इसमें आ जाएंगे, मेरे पास पता नहीं, ये इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, मेरे पास ये पेज नहीं खुल रहा है। यहाँ पर एक बार होगी, हॉरिजॉन्टल बार, यहाँ पे 10 पे हुआ होगा, आपने उसको ड्रैग करके 100 कर देना है। ये इसी तरीके से होगा, बहुत सिंपल है। अभी पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं चल रहा है इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, वरना ये इसी तरीके से होता है। तो जो आपके पास टॉप 100 के रिजल्ट खुल जाए, बस आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब जब आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था ना, ये देखें, आपने, आपके पास यहाँ जितने ईमेल्स आ रहे हैं उसने सारे यहाँ पे फेच करके दिखा दिए। और ये हैं जनाब आपके फेसबुक के ईमेल्स, ये फेसबुक से इसने एक्सट्रैक्ट किए हैं आपके लिए जीमेल की आईडीज। पहला काम आप ये करेंगे, डॉट ये txt है ना, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी। पहली बारी में आपने फाइल डाउनलोड कर दी, 96 ईमेल्स आपको यहाँ मिल गए। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, नेक्स्ट पेज पे आपको 99 ईमेल्स मिले। अब के, अब दूसरी बार आप फाइल डाउनलोड ना करें बेशक, आप इसको सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी करें यहाँ पे पेस्ट करना है। आ गए 192 ईमेल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, 71 ईमेल्स यहाँ से आ गए, कॉपी। कितने सेकंड लगे हमें? और 250 से ज्यादा ईमेल्स हमारे पास जमा हो गए थे, 260, 250 से ज्यादा ईमेल्स हमारे पास जमा हो गए। हमने सिर्फ एक टेक्निक की है कि हमारे पास एक सर्च क्यूरी थी, हमने सर्च क्यूरी लगाई, यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड किया, दैट्स इट, ठीक है। अब आप रीजन चेंज कर दें, मैं इसको लाहौर कर देता हूँ। आ गए जनाब 96 ईमेल्स, एक और कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। काफी सारा डेटा है, हमारे यहाँ आवाम माशाल्लाह काफी रियल एस्टेट की है। 597 ईमेल्स जमा करने में कुछ 1 मिनट कुछ सेकंड्स, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, वीडियो तो लंबी हुई क्योंकि उसमें पूरा प्रोसेस बताया है, लेकिन एक्चुअल जब से हमने एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किए वहां से अब तक का टाइम काउंट कर लें कितना हुआ है, आपके सामने क्या है, जो भी किया, ठीक है। तो 600 के करीब ईमेल्स तो वैसे ही आ गए हमारे पास। अब आप सोचें कितनी पॉसिबिलिटी है, तो पहला पेज था ना, ये देखें आगे कितने पेजेस हैं। अब आप करें ना, सिटी चेंज करें, प्रोवाइडर चेंज करें, कैटेगरी चेंज करें, और फेसबुक से भर भर के होलसेल में ईमेल्स निकालें और एंजॉय करें अपना ईमेल मार्केटिंग का सेटअप। 10 मिनट भी अगर इस चीज को आप रेपिटेटिवली करेंगे ना, अपनी चीजें, मतलब इसके अंदर प्रोवाइडर चेंज किया, सिटी चेंज किया, कैटेगरी चेंज की अपनी, 10 मिनट में आपके लिए 10,000 या 20,000 ईमेल जमा करना कोई बड़ा मसला नहीं है, नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत सुकून वाला काम है, मजे मजे से ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करें। अच्छा, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा, ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के फौरन बाद आप ईमेल्स कभी भी शूट नहीं करेंगे। इन अल्फाज को या तो आप खुद लिख लें या तो किसी तरीके से याद कर लें। अच्छा, एक साथ इतनी सारी ईमेल्स देखकर है ना,
अक्सर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और वो इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं कि बस अब तो मैं जो ईमेल शूट करने वाला हूँ। फिर जब एक बार डेटा आ जाता है ना, उसके बाद तजस्सुस इतना आसमान पे जाता है कि बस बंदा कंट्रोल में नहीं आता, उसके वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। फिर भाई एक डेटा आ गया, बस अब मुझे शूट करना है। नहीं भाई, शूट नहीं करना है, प्लीज करना भी मत। एक स्टेप बीच में से मिसिंग है। ईमेल ईमेल एक्सट्रैक्शन, सेकंड स्टेप है ईमेल वैलिडेशन, और फिर तीसरा स्टेप है ईमेल सेंडिंग। ईमेल एक्सट्रैक्ट करने के फौरन बाद आप कभी भी ईमेल शूट नहीं करेंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है हमेशा। ईमेल एक्सट्रैक्शन के बाद आपने ईमेल्स को वैलिडेट करना है, फिर आप ईमेल सेंडिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करें, फिर वैलिडेट करें, और उसके बाद आप ईमेल सेंडिंग करेंगे, ठीक है। इससे आपके लिए भी चीजें बढ़िया आसान रहेंगी, बहुत स्मूथली आपका ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस चलेगा, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा। तो आप अपना बिजनेस प्रमोट करें, बेशक बेशक आप जिस तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। ईमेल एक्सट्रैक्ट करने के फौरन बाद कभी भी सेंड नहीं करना, ईमेल वैलिडेट जरूर करना, अदरवाइज आपका एसएमटीपी और आईपी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, और आपका ईमेल, आपकी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम या जंक फोल्डर में लैंड करेंगी, जिसका किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको भी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करें, ज्यादा तजस्सुस में ना आए, ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाइएगा, ठीक है। टेक इट स्लो, आराम से ग्रेजुअली आपका मसला हल हो जाएगा, और आपकी जो ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस है वो स्मूथली भी चलेगा, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको उससे फायदा भी होगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको ध्यान में रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ताली ना बजाएं, बेशक सब्सक्राइब कर लें, इट्स फाइन। तो अगर कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन आपकी जिंदगी में शाज़ो नादिर है, सो जस्ट आस्क नवीद गनात्रा, क्योंकि भाई हाजिर है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर हाजिर होगा मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।